A very good morning all of you guys. So guys, today we are going to discuss about ionic and covalent compounds. Okay, their properties and their differences. Okay. So guys, जो ionic and covalent compound है अभी तक हम लोगों ने बेसिकली इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अभी स्टडी किया है. अब हम लोग ये बात करेंगे इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, किसके अकॉर्डिंग हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन क्या है इनका. ओके गाइस, सो बेसिकली देखो मोस्टली हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं. सो गाइस, जो आयनिक कंपाउंड होता है, ओके, द यूजुअली आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो वाटर में इजीली क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं. जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl. ओके, ये जो NaCl होता है गाइस, ये इजीली क्या कर सकता है, वाटर में सॉल्युबल हो सकता है. ओके, द आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज द पॉजिटिवली चार्ज आयन in them are held together by strong electrostatic force by attraction. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है गाइस ये होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जो आयनिक कंपाउंड होता है गाइस, उनमें जनरली आप सबको पता है कि एक सोडियम होता है, एक जैसे ये क्लोरीन है. ये दोनों क्या करते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जुड़ जाते हैं. ठीक है, इसलिए इनमें बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है. इसलिए अगर इनको हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, ब्रेक करना है, तो इनके लिए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की रिक्वायरमेंट्स होती है. ओके, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड फॉर्म बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, एंड आयनिक कंपाउंड आयोनाइज व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और ऑन मेल्टिंग एंड देयरफॉर कैन कंडक्ट electricity. Basically guys, the ionic compound is a very good conductor of electricity because this is a dissolve in water. They are the separated into two oppositively polar charge. जैसे NaCl को जैसे मैं वाटर में डिजोल्व करूंगा, यहाँ पे दो चार्ज बन जाएगा गाइस. द फर्स्ट इज द sodium is a positively charged and the chlorine has included in the negatively charged. Okay, तो ये जो फॉर्म है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है. तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये याद रखना है. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कोवेलेंट कंपाउंड का गाइस, तो कोवेलेंट कंपाउंड में क्या क्या प्रॉपर्टीज, जस्ट अपोजिट होगा प्रॉपर्टी. देखो, यूजुअली कोवेलेंट कंपाउंड आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर. जो कोवेलेंट कंपाउंड है गाइस, वो वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल नहीं हो पाता, टोटली सॉल्युबल नहीं हो पाता. देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड का कंपेयर करें तो इनकी बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है गाइस, लो होता है, क्योंकि इनमें जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, डोनेट नहीं करता, शेयर करके बना होता है. तो इनके बॉन्ड को इजीली क्या कर सकते हैं, हम लोग ब्रेक कर सकते हैं. कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म आयंस. जो जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं गाइस, वो जनरली क्या होते हैं, आयंस में डिवाइड नहीं हो पाते. ठीक है, इनके रीजन से इनमें होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होता. वी विल नाउ एग्जामिन द वे फॉर द डिफरेंट कोवेलेंट कंपाउंड एंड नॉट. ये आपकी बुक से आप इसको इमेजिन कर लोगे कि कितने कोवेलेंट कंपाउंड है, कितने नॉट है. ओके, नहीं है. अब देखो यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ और बता देता हूँ मैं. जैसे कि इनमें कंडक्टिविटी होती है, हाई कंडक्टिविटी होती है. जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करूँगा तो जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड होता है, ओके, उनका जो फर्स्ट मेटल होता है, ठीक है, याद रखो, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमेशा क्या रहेगा, मेटल रहेगा. एंड मेटल हैव द पॉजिटिवली चार्ज. इनके पास क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है. एंड सेकेंड कंपाउंड, सेकेंड एलिमेंट इज ऑलवेज नॉन मेटल. हो सकता है नॉन मेटल की कंडीशन में जो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रो नेगेटिव चार्ज कंडक्ट करता है. और ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से ही क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है, जो इन दोनों को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से क्या कर देता है गाइस, पेयर कर देता है. और इनका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है. ये इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक आप ले सकते हो इसमें सोडियम क्लोराइड ले सकते हो, या तो पोटेशियम सल्फेट ले सकते हो. यानी कि फर्स्ट क्या होना चाहिए, मेटल होना चाहिए गाइस. ओके, वो सब के सब क्या रहेंगे, आयनिक कंपाउंड में होंगे. कोवेलेंट कंपाउंड में जस्ट अपोजिट होता है. ये जो होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, ये डोनेट रिसीव नहीं करते गाइस, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं. ठीक है, शेयर अप में बनता है. जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का आपके बुक में ही है स्ट्रक्चर, कार्बन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, डेज डबल डेज ऐसे ही फॉर्म होता है ये. ठीक है, ये जो कंपाउंड है गाइस, इसमें आप इसको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं ले सकते, बिकॉज दोज कंपाउंड, दोज एलिमेंट आर द नॉन मेटल्स. दोनों की दोनों क्या है, नॉन मेटल्स है. ये कार्बन भी गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है. दोनों की दोनों नॉन मेटल्स है. तो ऐसे कंडीशन में कोई भी पोलर रीजन नहीं बनता, मतलब पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्जेस नहीं बनता, जिसकी वजह से ये क्या होता है, इट इज अ bad conductor of electricity and its melting and boiling point is very low.
because there are the no included the electrostatic forces. ओके, तो स्ट्रॉन्ग मेटालिटी पावर की तो बात ही नहीं होती। तो ये कुछ कुछ क्राइटेरिया है गाइस, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसको रीड करना है, इसके डिफरेंस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको पढ़ लेना। ये फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का एक बेसिकली बहुत ही इमेजिनेशन कॉन्सेप्ट है जो वर्क करता है, ये आप इजीली वर्क करा सकते हो, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट पढ़ के रहना।